1980 और 1990 में मरीन आर्कोलॉजिस्ट ने गुजरात के कोस्ट पर पानी के अंदर खोजबीन की और क्या मिला उन्हें? प्राचीन स्ट्रक्चर्स, आर्टिफैक्ट्स और बहुत से ऐसे सबूत जो कि इस बात का प्रमाण थे कि हाँ, यहाँ एक समृद्ध सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की, भगवान श्री कृष्ण की अपनी सिटी, जिसमें अगर हम कुछ लीजेंड्स की माने तो वो चली गई है समुद्र की गहराइयों में। क्या ये महज एक कहानी है या फिर सच्चाई है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। द्वारका एक ऐसा नाम जो महाभारत और पुराने हिंदू ग्रंथों में वर्णित है, जिसे लॉर्ड श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाया था। कहा जाता है कि ये शहर इतना सुंदर था कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, पर एक दिन समुद्र ने इस शहर को अपने आगोश में ले लिया और तब से ये शहर खो गया है। और अगर कहीं इसके बारे में जिक्र है तो वो सिर्फ किस्सों और कहानियों में सीमित है। हाल के कुछ वर्षों में समुद्री विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे सबूत ढूंढे हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि द्वारका सच में एग्जिस्ट किया करती थी, और ये भी कि शायद ये शहर पानी के नीचे छुपा हुआ है। तो क्या सच में द्वारका कभी अस्तित्व में थी? और अगर थी तो ये समुद्र में कैसे समा गई? क्या प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और? और सबसे बड़ी बात, क्या हम इस शहर के राज को सुलझा पाएंगे? पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या खोजा हमारे विशेषज्ञों ने। द्वारका के पानी के नीचे हुए उत्खनन से कई प्राचीन वस्तुएं मिली, जैसे कि समुद्री पत्थर से बने मंदिर, मूर्तियां और कुछ नई संरचनाएं, जो इस बात का सबूत देती है कि यहाँ एक समृद्ध सभ्यता एग्जिस्ट किया करती थी। कार्बन डेटिंग के अनुसार यह अवशेष लगभग 5000 साल पुराने हैं, जो श्री कृष्ण की द्वारका के समय से मेल खाते हैं। बात करते हैं द्वारका शहर कैसे डूब गया होगा पानी में। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कुदरती आफत जैसे कि भूकंप या फिर सुनामी इस शहर को निगल गई। मतलब सोचो, जमीन हिल गई या फिर पानी का इतना बड़ा तूफान आया कि सब कुछ और पूरा का पूरा शहर ही पानी के नीचे चला गया। कुछ और दिमाग लगाने वाले साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये कहते हैं द्वारका के लोग कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थे। मतलब उन्होंने अपने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के जुगाड़ से कुछ ऐसा यंत्र बनाया होगा जो पानी के नीचे भी उनको सरवाइव करने में हेल्प करेगा, साथ ही में उनके शहर को आज के युग के लोगों से भी बचाए रखेगा, क्योंकि वो भगवान थे और जानते थे कि 21वीं सदी में इंसान कैसा होगा, जो कि एक लालची, एक भ्रम से भरा हुआ होगा। तो ये बात तो साफ है कि द्वारका की कहानी सिर्फ एक शहर के डूबने की कहानी नहीं है। ये एक झलक है उस समय की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की ब्रिलियंस को दिखाती है। ये हमें ये भी बताता है कि प्राचीन भारत कितना एडवांस और समृद्ध था। कुछ और दिलचस्प फैक्ट, कहा जाता है कि द्वारका के शहर के बहुत सारे द्वार यानी गेट्स थे, जिनमें से एक प्रमुख द्वार था मोक्ष द्वार। ये द्वार इतना विशाल और शानदार था कि उनको देखने वाले बस देखते ही रह जाते थे। कुछ विद्वानों का मानना भी है कि समुद्र के नीचे मिले कुछ स्ट्रक्चर्स शायद इन्हीं दीवारों का हिस्सा हो सकते हैं। ये द्वार दर्शाते हैं कि उस समय के लोग किस तरह की कलाकृतियों और वास्तुकलाओं में माहिर थे। अगला फैक्ट है माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कनेक्शन। द्वारका सिर्फ एक साहित्य महत्व का शहर नहीं था, बल्कि उसका व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध दूसरे देशों और सभ्यताओं से भी था। इसका मतलब ये है कि द्वारका एक तरह से उस समय का एक ग्लोबल सिटी था, जहां अलग अलग जगह के लोग आते थे, व्यापार करते थे और कल्चर एक्सचेंज भी होता था। आशा है इस वीडियो से आपको द्वारका के बारे में बहुत जानकारियां मिली होंगी, और आगे भी जैसी खोजकर्ता इसके बारे में और जानकारियां निकालेंगे तो इस चैनल के वीडियो के माध्यम से आपको और भी चीजें पता चलेंगी। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। गुड बाय।